लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में बताया था। आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। पत्र लेखन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी और दूसरा है अर्ध सरकारी। सरकारी को औपचारिक कहते हैं और अर्ध सरकारी को अनौपचारिक कहते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? सरकारी मतलब जो कार्यालयों में भेजा जाए, ऑफिसों में भेजा जाए, सरकारी कामकाज के लिए जो पत्र आते हैं वो सरकारी पत्र यानी कि औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। दूसरा है अर्ध सरकारी, मतलब जो सरकारी कामकाज के लिए नहीं हो, अपने रिश्तेदारों के लिए लिखा जाए, दोस्तों के लिए लिखा जाए या अपने माता पिता के लिए लिखा जाए, उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में अनौपचारिक भी कहते हैं। आगे मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमारे पास ये वाला पूरा एक नमूना मैं आपको दिखा रही हूँ जो इस प्रकार है। आपको जब भी बोर्ड में पत्र लेखन के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमें पत्र कौन सा लिखना है, अनौपचारिक है कि औपचारिक है, सामाजिक पत्र लिखना है कि कार्यालय पत्र लिखना है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद ही आप पत्र लेखन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न के हिसाब से दिया हुआ है, पत्र में अनौपचारिक यानी कि सामाजिक अथवा औपचारिक कार्यालय विषय पर एक पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर आपको पत्र लिखने के लिए जब भी कहा जाए आपको इस प्रकार से ही स्टार्ट करना है कि पहले देखना है सामाजिक पत्र मुझे लिखना है कि कार्यालय पत्र मुझे लिखना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा पत्र के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र या सामाजिक पत्र, औपचारिक या कार्यालय पत्र। आपको इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, औपचारिक कहा जाए कि अनौपचारिक कहा जाए। ध्यान में ये रखना है कि सामाजिक पत्र या कार्यालय पत्र, सरकारी या अर्ध सरकारी, फॉर्मल या इनफॉर्मल, आपको ये भाषाएं मैंने बता दी हैं कि आपको इस पर ध्यान रहे कि किस तरह से और क्या लिखना है। इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो इस प्रकार है, आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा। आपको ये अपने जहन में डाल देना है, दिमाग में लॉक कर देना है कि इसे इस तरह से ही लिखना है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा पत्र। और उसके बाद मैं आपको एक पत्र का पॉइंट बता रही हूँ, उस पर से आपको पत्र लेखन अपनी नोटबुक में कर देना है। देखिए ये पत्र जो है इसको क्या कहते हैं, इसकी विगत जो है वो पूरी लिख लो कि क्या दिया गया है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें खरीदने हेतु रुपए मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। आपको मैंने एड्रेस भी दिया है, देखिए लीजिए, आप अच्छे से देखिए। एड्रेस जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। आप अगर राइटी हो, राइट हैंड से लिखते हो तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड ही पत्र का एड्रेस लिखना है। देखिए ये पत्र जो है वो इस तरह से लिख लेना है। दूसरा है गृह कर, मतलब हमारा मकान वेरा, ठीक है, जहाँ पर हम लोग बिल पे करते हैं। गृह कर जमा करने के बाद भी नोटिस मिलने की शिकायत करते हुए नगर निगम के राजस्व अधिकारी को पत्र लिखिए। मतलब जो नगर पालिका में जो राजस्व मतलब जो बड़ा अधिकारी है उसको पत्र लिखने के लिए यहाँ कहा गया है। देखिए राइट हैंड साइड नहीं है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड ही आपको लिखना है। एड्रेस जो है
राजस्व अधिकारी, रेलवे स्टेशन रोड, सूरत। विषय इसमें खास लिखना है। जो सरकारी कामकाज के लिए जो हम पत्र लिखते हैं उसमें हमें विषय भूलना नहीं है कि हमने ये नोटिस के बारे में या फिर एक्सेट्रा किसी भी कामकाज के लिए अगर नोटिस दे रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं तो उसमें विषय जरूर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, गृह कर जमा कराने के बाद भी नोटिस मिलना। भाई इन्होंने अपना मकान वेरा जो है वो भर दिया है, उसके बावजूद भी इनको नोटिस मिला है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी पत्र आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख देना है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।